नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज अभी देखिएगा पटना के गर्दनी बाग में आईटी जो कार्यपालक सहायक के जितने भी कर्मी हैं पूरे बिहार से आज पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जुटे हुए अपनी मांगों को लेकर। क्या इन लोगों की मांगे हैं, आइए कुछ लोग हैं इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ जुटे हैं? नियमितीकरण और वेतनमान के लेकर जुट चुके हैं। पूरे बिहार से आप लोग हैं? पूरे बिहार से हैं, 38 जिला से हम लोग हैं। क्या मांगे आप लोग की? नियमितीकरण वेतनमान, यही दो मांग है। कब से आप लोग धरना पे हैं? कल से है, 3 तारीख से है। 3 कल से है। कब तक रहना है? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तब तक हम लोग जैसे धरना पड़ेगा। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला लोक शिकायत नालंदा। क्या मांग लेकर पहुंचे? हम नियमितीकरण के लिए मांग रखे हैं, इसी कारण हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे 2 दिन से बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती जब तक हम ये हड़ताल जारी रहेगा। कितने वर्षों से आप लोग नौकरी कर रहे हैं? हम लोग 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार 2015 में आए थे तो उससे पहले उनके द्वारा ये योजना लाया गया था। उसी समय से उसके बाद 2015 के बाद हम लोग 2008, 9, 10 में हम लोग को लाया गया था। उस समय से 15 वर्ष से ऊपर हो गया हम लोग को, लेकिन अभी तक नहीं कुछ हम लोग सरकार ध्यान नहीं दे रही। कब तक यहाँ धरना पे बैठना है? अभी जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती जब तक धरना पर बैठे। क्या मांगे लेकर पहुंचे हैं? हम लोग के 2 प्रमुख मांगे हैं। मैं जिला इकाई सिवान से हूँ, प्रदीप कुमार नाम है, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हम लोग के 2 प्रमुख नाम मांगे हैं। एक तो सेवा नियमितीकरण और हम लोग की सेवा स्थायी किया जाए, इसी मांग को लेकर। जी। अभी देखिएगा कि कुछ ही दिन में कल या परसों चुनाव की डेट की घोषणा होने वाली है। उसके बावजूद भी आप लोग का चुनाव कार्य में रहना चाहिए था ताज गर्दनी बाग में। तो इसमें हम लोग भाग लेंगे, पर हम लोग की जो मांगे हैं नीतीश कुमार जी से, तो हम लोग की मांगे पूरी कर दे, हम लोग कार्य करेंगे। और नजदीक आ जाइए। और भी कुछ लोग हैं, बातें करेंगे। क्या नाम हुआ सर? अमीर हसन, छपरा जिला। क्या मांग लेकर पहुंचे? हम लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ आवास सहायक, कार्यपालक सहायक और आईटी सहायक लोग एकत्रित हुए हैं। 2 दिवसीय हम लोग अभी धरना पे हैं, उसके बाद भूख हड़ताल पे रहेंगे। कब तक यहाँ रही है? भूख हड़ताल सोमवार से हो जाएगी। सोमवार से भूख हड़ताल? जी हाँ। तो चुनाव है, चुनाव में ड्यूटी नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक मांग नहीं मानेंगे। हम लोग अडिग हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से सरकार हम लोगों को झूठे आश्वासन दे रही है, सांत्वना दे रही है। और हम लोग का नियोजन जो है एक IAS अधिकारी के द्वारा हुआ है। बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत हम लोग का विज्ञापन निकाल कर लिखित परीक्षा टाइपिंग लेकर सब हुआ है। ऐसा नहीं सर्टिफिकेट दिखा के हम लोग को नियोजन किया गया है। नियोजन करने में सारी सरकारी प्रक्रिया को अपनाया गया है, लेकिन हम लोगों के साथ अभी तक भेदभाव का नीति अपनाई जा रही है सरकार से पिछले 15 सालों से। देख सकते हैं ये जितना भी यहाँ संविदा कर्मी है, इधर आइए, ये अपनी मांगों को लेकर ये गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? विश्व रंजन। क्या मांग लेकर यहाँ गर्दनी बाग पहुँच गए हैं? हम लोग के कुछ मांग नहीं है। हम लोग का सेवा स्थायीकरण, वेतनमान और समान काम समान वेतन। कितने साल से नौकरी आप लोग कर रहे हैं? 14-15 साल हो गया। 14-15 साल हो गया। इसके पहले भी आप लोग धरना दिए हैं? कभी इधर है? हाँ, कई बार हुआ है, कई चरणों में हुआ है। तो क्या उस समय आपकी मांग नहीं मानी गई थी? नहीं, मांग नहीं मानी गई। ना। कब तक बैठिएगा? आज तो 2 दिवसीय कार्य धरना है जी। उसके बाद फिर आगे जो हम लोग के उच्च कमेटी का जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। 1-2 दिनों में चुनाव की डेट की घोषणा होगी, तो क्या चुनाव का काम नहीं कर रहा है? चुनाव में कार्य करना है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम ये जो धरना स्थल पे जो हम लोग आए हुए हैं, हम लोग की मांग को पूरा होगा। क्या मांग है आपकी? हम लोग को मांग है सेवा नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, समान काम समान वेतन। क्या सामान्य काम के समान वेतन आप लोगों को नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। सरकार तरफ से दी जा रही है ना? वेतन दी जा रही है, लेकिन जितना वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन नहीं मिल रही है। कितनी की मांग है? समान काम जो हम लोग को जो अभी के चरण में जो 7वें वेतनमान जो चल रहा है उसके अनुसार होनी चाहिए।
इसी मांग को लेकर आप लोग? जी जी। क्या मांग लेकर यहाँ गर्दनी बाग में जुट गए हैं? हम संतोष कुमार कार्यपालक सहायक रोहतास से, हम लोग का सरकार से मांग है कि स्थायीकरण किया जाए और बहुत सारे मांगों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें है वेतनमान है, स्थायीकरण हो। आप लोग को सरकार 15 साल से आप लोग नौकरी कर रहे हैं ना, तब क्यों डर सता रही है कि अस्थायी किया जाए? अस्थायी डर क्यों नहीं चाहिए, कभी भी हटाया जा सकता है, हटा देता है सरकार इस पे। संविदा कर्मियों को कभी भी सेवा से मुक्त कर देता है। कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि कभी भी सरकार हटा सकती है। जी जी, इसी सब कार्यों को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांग है? सर हम लोग का वेतनमान चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। महंगाई इतना बढ़ गया है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि हम लोग का उतना वेतन में नहीं हो पा रहा है। मैनुअल हम लोग का वेतन 50,000 रुपया होना चाहिए। 50,000 रुपये? इसके पहले भी आप लोग धरना दिया है? जी कई बार दिया, आश्वासन मिला है, नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल करेंगे 6 तारीख से। बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन बात नहीं हो पा रहा है। आगे आप लोग क्या कीजिए? भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल कीजिए? जी करेंगे, निर्वाचन होगा तो निर्वाचन का बहिष्कार करेंगे। निर्वाचन का बहिष्कार भी कीजिएगा? जी करेंगे हम लोग। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुज कुमार हुआ, रोहतास जिला से करपालक सहायक। सभी करपालक सहायक का एक ही मांग, नियमितकरण और वेतनमान, बस 2 ही मांग है। हम कितने वर्षों से आप लोग कर रहे थे? 15 वर्षों से लगभग 15 से 15 वर्ष से पहले ऊपर से ही कर रहे हैं हम लोग काम। अभी तक वेतनमान परिनिरीक्षण नहीं किया गया। बस एक ही 2 ही मांग है हम लोग करपालक सहायक का, वेतनमान और नियमितकरण। बस वेतनमान और नियमितकरण। ये आप लोग 15 साल से कर रहे थे, उसके बाद भी नियमितीकरण की मांग क्यों उठा रहे हैं? क्यों डर सता रही है? क्योंकि शासन दिया जा रहा, विभाग से दिया रहा कि 5 साल में कर देंगे, 2 साल में कर देंगे, लेकिन नहीं किया जा रहा है। हम लोग 15 साल बिता दीजिए कंप्यूटर बिहार को डिजिटलाइजेशन करने के लिए, टैक्स डिजिटलाइजेशन करने के लिए, ताकि हम लोग को वेतनमान किया जा सके। 15 साल से कर रहे हैं, 15 साल के बाद नौकरी लायक रहेंगे, बाद में फिर हम किसी विभाग में से कोई नौकरी के लिए नहीं रह पाएंगे। तो सरकार कब करेगी? 15 साल अगर किसी विभाग में नौकरी कर लेगा कोई आदमी, तो उसको वेतनमान होना चाहिए ना, होना चाहिए। हम लोग का 2 ही मांग है, वेतनमान और। अगर 2 दिवसीय धरना है, अगर आज बात नहीं मांगी जाती है तो आगे आप लोग क्या आगे जारी रहेगा, आगे जारी रहेगा, भूख हड़ताल होगा। 1-2 दिन में चुनाव का डेटों का घोषणा होने दीजिए, चुनाव होने से हम लोग भूख हड़ताल पहले से करेंगे, कल से ही, सोमवार से ही करेंगे। मांगे हैं? हम लोग की मांग यही है कि सेवा स्थायीकरण वेतनमान। ठीक है, तो वेतनमान नहीं है? 15 साल से आप लोग नौकरी कर रहे हैं। 15 साल से कर रहे हैं नौकरी, लेकिन सरकार कहाँ हम लोग पे ध्यान नहीं दे रही है। कितने पत्र के माध्यम से मंत्री, विधायक, सभी लोग के द्वारा जो है कि मतलब मुख्यमंत्री को जो अवगत कराने के लिए पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा कोई मतलब उचित निर्णय नहीं लिया गया इस पर। पत्र दिया गया था? जी जी जी, मतलब आज से ही नहीं, मतलब हम लोग कितना बार धरना प्रदर्शन किए हैं, और सरकार का उच्च स्तरीय समिति भी बने जिसमें नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन नियमितीकरण के नाम पर क्या हुआ कि संविदा को नियमितीकरण कर दिया गया। ठीक है, हम लोग को नियमितीकरण नहीं हुआ, अभी भी हम लोग संविदा का मार झेल रहे हैं, और सरकार से हम यही आशा है कि हमको स्थायी कर दे और वेतनमान दे दे, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ रहिए? हाँ जी जी जी, तब तक रहेंगे। कब तक यहाँ बैठिएगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक, तो नीतीश जी समझे हम लोग का मांग पूरा कर दें, हम लोग अपने कार्यालय चले जाएंगे। अभी आप लोग यहाँ गर्दनी बाग आए हुए हैं, तो क्या पूरे बिहार के कर्मचारी यहाँ हैं? हाँ, हम लोग सभी को यहाँ तो ऑफिस में कार्य होती थी, सब ठप है, सभी कार्य बाधित है। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम श्याम कुमार हुआ, हम भागलपुर से आए हुए हैं। हम वैसे कर्मी हैं जिसको कि बिहार को डिजिटल किए। हम जीता जागता कंप्यूटर है। हम जब भी जाते हैं, मेरी जब भी प्रतिनियुक्ति होती है, कोई ऐसा कर्मी नहीं है जिसको लिखा जाता है कि तुम सिस्टम लेकर आओगे, मगर हम वैसे कार्यपालक सहायक हैं जो कि हम सिस्टम लेके चलते हैं। ये जीता जागता आप लोग कंप्यूटर हैं, तो आज मजबूर क्यों हो गए गर्दनी पर धरना देने के लिए? सरकार किस तरीके से अंधी है आप खुद समझ सकते
हैं कि डॉक्यूमेंट्स दिखाया शिक्षक तो उसको नियमितीकरण कर दिया, और हमको एक आईएएस लाए हैं और इनको नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। किस तरीके की सरकार है ये आप भी समझ सकते हैं, ये गूंगी बहरी सरकार है। भी आईटी कर्मी और कार्यपालक सहायक है पटना के गर्दनी बाग में, यहाँ डटे हुए हैं। उधर भी कहेंगे कि दिखाया जाए, 2 दिवसीय इन लोग का धरना था। इन लोग का साफ तौर पे कहना था कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो सोमवार से हम लोग भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। ये पूरी बात आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।